अच्छा, अब अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हो गई है, आपको क्या दिख रहा है? अतीक का साम्राज्य समाप्त है या आगे भी इससे जुड़े हुए जो लोग हैं या इनके बेटों को भी यूज़ किया जा सकता है कि बदला लेने के लिए, या क्या ये कहानी आगे भी चलेगी? देखिए वो या इस कहानी का फुल स्टॉप हो गया नहीं, है? चायल क्षेत्र है। चायल क्षेत्र में मैंने ऐसा केस देखा है कि एक माँ ने अपने सगे बेटे का मर्डर कराया था। बेटे ने कुछ देख लिया था तो बेटे को मना किया, उसने नहीं तो बेटे को मार दिया था। मरने में हमने कहा, हम गए थे उस मौके पे, हमने कहा माँ से कहा कि आपने अपने बेटे का मर्डर कराया, तो उसने माना कि हाँ मैंने कराया। तो चायल क्षेत्र में बदले की भावना बहुत भयंकर है। अगर उनके मन में बदले की भावना ना हो तो शायद चायल कुछ और हो। बहुत भयंकर तो बदला तो ये लोग लेंगे, बदला लेने का प्रयास करेंगे और इसलिए ये लोग गैंग को जीवित रखेंगे। अतीक का गैंग अभी चलेगा? हाँ चलेगा। ये अतीक के गैंग का द एंड नहीं है? दी एंड तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी उसके परिवार में कई लोग हैं और सब भरे बैठे हैं। तो यानी जो पुलिसकर्मी है, एसटीएफ के लोग हैं, उनकी जान को भी खतरा बना रहेगा? हाँ, बना रहेगा। उनको पूरी सुरक्षा में अपने कहीं कोताही नहीं करनी चाहिए, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सबको, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस मामले में आईबी का इनपुट भी यही है। इसीलिए सारे मंत्री के घरों पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरे यूपी में हाई अलर्ट हो गया है। तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक वो 3 शूटर्स का सवाल है, वो 3 शूटर्स गिरफ्तार हैं और तीनों शूटर से यूपी एसटीएफ के अधिकारी अब पूछताछ करेंगे। मतलब पुलिस तो कर ही रही थी, अब यूपी एसटीएफ के अधिकारी भी वहाँ पे पूछताछ करेंगे। तो उनसे पूरे राज का फाश होना मुझे बहुत संभव लग रहा है। वो सारी बातें बताएंगे कि कैसे किसके कहने पे, इशारे पर कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे, ये सब बातें सामने आएंगे। हालांकि अगर अतीक जिंदा होता तो अतीक बिल्कुल बोलने के मूड में आ गया था। अतीक जिंदा होता तो सरकार को ज्यादा फायदा होता, सारे राज खुल जाते, सारे राज खुल जाते और लोगों की समझ में आ जाता कि किस तरह से क्या खेल होता है। अच्छा, क्या ये आज भी मैंने देखा है कि कुछ मुस्लिम औरतें ये बयान दे रही हैं कि हम लोगों को तो फ्री राशन मिलता है, क्राइम बंद हो गया है, चेन स्नैचिंग नहीं होती, ये सब कैसे संभव हुआ? तो और अतीक का जो हश्र हुआ वही होना चाहिए था। उसकी शायद घर वालों ने अभी भी मना कर दिया कि हम लोग उन्हें गए, दफना दिया गया, ज़्यादा लोग नहीं गए। तो वो चीज़ है। बड़ा बेटा जेल में है। तो अतीक का अंत हो गया है, अशरफ का अंत हो गया है, लेकिन अतीक गैंग का अभी अंत नहीं हुआ है। अतीक का गैंग अभी भी जीवित है, उसके गैंग के बहुत से लोग अभी भी एक्टिव हैं और आगे चल के किसी बड़ी वारदात की खबर मिल जाए तो हमें हैरान नहीं होना होगा, बल्कि सावधान रहना होगा। खासतौर से उन पुलिसकर्मियों को जो लोग इस पूरे ऑपरेशन में शुरू से शामिल रहे, और अभी बदले की जो भावना है वो उनके गैंग के अंदर होगी ज़रूर, और कुछ ना कुछ वो ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसी हरकतें कर सकते हैं, आपराधिक वारदात भी आगे कर सकते हैं। ये कहना है रिटायर्ड आईजी अखिलेश मल्होत्रा साहब का, जो कि प्रयागराज में तैनात रहे कई वर्षों तक और अतीक अहमद के ऊपर एक्शन लेने में, कार्रवाई करने में, गिरफ्तार करने में भी आपकी बड़ी भूमिका रही। तो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि वो सावधान रहें और जुड़े रहिए द इंडियन ओपिनियन के साथ। आगे फिर किसी विषय पर हम आपको रोचक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, खबरें और इंटरव्यूज़ दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।